हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई करते होंगे, अपनी पढ़ाई को यूँ जारी रखते हुए। और आइए आज कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आज आप सब हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। और बिना देर के आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ और आप लोग बताइएगा कि इन 10 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए। देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टिव विंडो या एक्टिव प्रोग्राम क्लोज करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है। एक्टिव विंडो या एक्टिव प्रोग्राम कहने का मतलब पहले आप लोग समझिएगा कि वैसे प्रोग्राम जो आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं और उस टाइम ओपन है, यानी आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं जो एक्टिव है, आप उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ओपन प्रोग्राम की स्क्रीन को विंडो कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, Alt+F4। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Ctrl Z किसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग पेज पे कोई काम करते हैं या कहीं भी स्लाइड हो, शीट हो, कहीं भी किसी भी जगह पे जब हम लोग काम करते हैं तो किसी भी स्टेप को बैक में लेने के लिए उसके लिए Ctrl Z करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट अपनाते हैं, तो Ctrl Z किसके लिए, तो यहाँ पे अंडू के लिए। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कट कॉपी पेस्ट तो होगा नहीं और बाकी बचा डी में अंडो, तो यहाँ पे अंडो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं और अब देखते हैं कंट्रोल वाई किसका है, तो यहाँ पे रीडो का हो जाएगा, ठीक है। अंडो और रीडो का काम होता है ये स्टेप बाय स्टेप बैक में लेना और स्टेप बाय स्टेप आगे लेना, ठीक है। अपने काम को पीछे करना और फिर उसी काम को आगे करना स्टेप बाय स्टेप। तो Ctrl+Y किसका कीबोर्ड शॉर्टकट, रीडो का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि खोले हुए एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास बहुत सारा एप्लीकेशन खुला हुआ है जिसमें एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पर जाने के लिए आप कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Alt+Tab। जैसे मान लेते हैं कि आप अपने सिस्टम में एक साथ कई प्रोग्राम को ओपन करके उसको मिनिमाइज करके रखा हुआ है और जैसे ही आप अल्ट प्रेस करते हैं, Alt+Tab, तो वो धीरे धीरे आपको एक एक करके एप्लीकेशन पर ले जाएगा और जिस एप्लीकेशन को ओपन करना है उस एप्लीकेशन पर जैसे ही आपका मतलब सिलेक्टेड एरिया जाता है और उस पर Alt+Tab को छोड़ दें और वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन का पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए मैं आप लोगों को समझा दी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि रिफ्रेश का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है। ये तो बच्चों वाली सवाल हो गई। तो रिफ्रेश का कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो F5 होता है, ठीक है। इसमें कोई वैसे समझाने की बात है नहीं, बस वन लाइनर क्वेश्चन है। रिफ्रेश का कीबोर्ड शॉर्टकट F5, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि माई कंप्यूटर विंडो ओपन करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है। तो माई कंप्यूटर विंडो ओपन करने का कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज़ के साथ ई होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सारे चालू प्रोग्राम रिस्टोर करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपके सिस्टम में एक साथ कई सारे प्रोग्राम ओपन हैं जो कि आप सभी को ओपन है और उन सबको एक साथ रिस्टोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Windows+Shift+M। जैसे ही आप Windows+Shift+M लेते हैं तो जितने भी आपके प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे रिस्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। सारे प्रोग्राम को मिनिमाइज करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। अच्छा, वहाँ पे रिस्टोर था और यहाँ पे क्या है, मिनिमाइज। अच्छा, मिनिमाइज करने के बाद कहाँ आता है कोई प्रोग्राम, तो टास्क बार में आता है। और टास्क बार में कहाँ, तो टास्क बार के क्विक लंच बार वाले एरिया में आता है। जब प्रोग्राम को हम मिनिमाइज कर लेते हैं यानी टास्क बार में छुपा हुआ है, अब उन सबको रिस्टोर करना है। तब जैसा कि आप पिछले स्लाइड में देखें वो कर लेंगे। और इसके बाद अब यहाँ है कि सारे प्रोग्राम्स मिनिमाइज करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या करेंगे। तब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, Windows+M, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिलेक्ट ऑल का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है। तो बच्चों वाली सवाल हो गई। सिलेक्ट ऑल का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो इसका तो सब कुछ जानता है, Ctrl+A होता है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब आज की वीडियो का सबसे लास्ट सवाल कि देखते हैं अगला क्या आने वाला है। Ctrl+R किसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। तो Ctrl+R जो होता है ये हमारा एलिगन राइट का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है।
ये एलिगन वगैरह कहाँ मिलता है? तो एलिगन जो होता है ये वर्ड में भी मिलता है और यहाँ पे हमारा एक्सेल में भी मिलता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से प्रोग्राम में मिलता है। और एलिगन राइट का काम क्या होता है, जो हमारे कर्सर को, जो हमारे टेक्स्ट को पेज के राइट हिस्से में भेजता है। फिर लेफ्ट में भेजता है तो एलिगन लेफ्ट हो जाएगा, सेंटर में करेगा तो सेंटर हो जाएगा, और सारे पैराग्राफ के दोनों सिराओं को आपस में बराबर करता है। ये काम जस्टिफाई का होता है। तो उम्मीद करती हूँ एलिगेंस आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एलिगन राइट, यानी कंट्रोल आर किसका कीबोर्ड शॉर्टकट, एलिगन राइट का। तो आज की वीडियो में इतना ही। और ये क्वेश्चन आप लोग कितना अपने आप से हल कर पाए और कितना मेरे बताने के बावजूद सीखे, ये सारी बात अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चन के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।